नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत चतुर्थ खंड हम श्रवण कर रहे हैं। आज 95वां अध्याय हम श्रवण करेंगे। पंचनवतितमोध्याय। यहाँ द्रोण और धृष्टद्युम्न का भीषण संग्राम तथा उभय पक्ष के प्रमुख वीरों का परस्पर संकुल युद्ध वर्णन है कि संजय कहते हैं, प्रविष्टयोर्महाराज पार्थवार्ष्णेययो रणे दुर्योधने प्रयाते च पृष्ठत पुरुषर्षभे। महाराज, उस रण क्षेत्र में जब श्री कृष्ण और अर्जुन कौरव सेना के भीतर प्रवेश कर गए, तब पुरुष प्रवर दुर्योधन उनका पीछा करता हुआ आगे बढ़ गया। तब सौमकों सहित पांडवों ने बड़ी भारी गर्जना के साथ द्रोणाचार्य पर वेग पूर्वक धावा किया। फिर तो वहां बड़े जोर से युद्ध होने लगा। व्यूह के द्वार पर होने वाले कौरवों तथा पांडवों का वह अद्भुत युद्ध अत्यंत तीव्र एवं भयंकर था। उसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। राजन, प्रजानाथ, महामध्याह्न काल में जैसा वह युद्ध हुआ था वैसा न तो मैंने कभी देखा था और न सुना ही था। धृष्टद्युम्न आदि पांडव पक्षी सब प्रकार प्रहार कुशल योद्धा अपनी सेना का व्यूह बनाकर द्रोणाचार्य की सेना पर बाणों की वर्षा करने लगे। उस समय हम लोग संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य को आगे करके धृष्टद्युम्न आदि पांडव सैनिकों पर बाण वर्षा कर रहे थे। रथों से विभूषित हुई वे दोनों प्रधान सुंदर सेनाएं हेमंत के अंत शिशिर में उठे हुए वायुयुक्त दो महामेघों के समान प्रकाशित हो रही थीं। वे दोनों विशाल सेनाएं परस्पर भिड़कर विजय के लिए बड़े वेग से आगे बढ़ने का प्रयत्न करने लगीं, मानो वर्षा ऋतु में जल की बाढ़ आने से बढ़ी हुई गंगा और यमुना दोनों नदियां बड़े वेग से मिल रही हों। उस समय महान सैन्य दल से संयुक्त एवं हाथी, घोड़े और रथों से भरा हुआ वह संग्राम महान मेघ के समान जान पड़ता था। नाना प्रकार के शस्त्र पूर्ववात पुरवैया से महान मेघ के समान जान पड़ता था। नाना प्रकार के शस्त्र पूर्ववात पुरवैया के तुल्य चल रहे थे। गदाएं विद्युत के समान प्रकाशित होती थीं। देखने में वह संग्राम मेघ बड़ा भयंकर जान पड़ता था। द्रोणाचार्य वायु के समान उसे संचालित कर रहे थे तथा उससे बाण रूपी जल की सहस्त्रों धाराएं गिर रही थीं और इस प्रकार वह अग्नि के समान उठी हुई पांडव सेना पर सब ओर से वर्षा कर रहा था। जैसे ग्रीष्म ऋतु के अंत में बड़े जोर से उठी हुई विप्रवर द्रोणाचार्य ने पांडवों में हलचल मचा दी। पांडव योद्धाओं ने भी सारी शक्ति लगाकर द्रोण पर धावा किया था, मानो पानी के प्रखर प्रवाह किसी महान पुल को तोड़ डालना चाहता हो और जैसे सामने खड़ा हुआ पर्वत आती हुई जलराशि को रोक देता है, उसी प्रकार समरांगण में द्रोणाचार्य ने कुपित हुए पांडवों, पांचालों तथा केकयों को रोक दिया था। इस प्रकार दूसरे महाबली शूरवीर नरेश भी उस युद्धस्थल में सब ओर से लौटकर पांचालों का ही प्रतिरोध करने लगे। तदंतर रण क्षेत्र में पांडवों सहित नरश्रेष्ठ धृष्टद्युम्न ने शत्रु सेना के व्यूह का भेदन करने की इच्छा से द्रोणाचार्य पर बारंबार प्रहार किया। आचार्य द्रोण धृष्टद्युम्न पर जैसे बाणों की वर्षा करते थे, धृष्टद्युम्न भी द्रोण पर वैसे ही बाण बरसाते थे। उस समय धृष्टद्युम्न एक महामेघ के समान जान पड़ते थे। उनकी तलवार पुरवैया हवा के समान चल रही थी। वे शक्ति, प्राश एवं वृष्टि आदि अस्त्र शस्त्र से संपन्न थे। उनकी प्रत्यंचा विद्युत के समान प्रकाशित होती थीं
धनुष की टंकार मेघ गर्जना के समान जान पड़ती थी। उस धृष्टद्युम्न रूपी मेघ ने श्रेष्ठ रथी और घुड़सवारों के समूह रूपी खेती को नष्ट करने के लिए संपूर्ण दिशाओं में बाण रूपी जल की धारा, अस्त्र शस्त्र रूपी पत्थर बरसाते हुए शत्रु सेना को आप्लावित कर दिया। द्रोणाचार्य बाणों द्वारा पांडवों की जिस जिस सेना पर आक्रमण करते थे, धृष्टद्युम्न तत्काल बाणों की वर्षा करके उस ओर से उन्हें लौटा देते थे। भारत युद्ध में इस प्रकार विजय के लिए प्रयत्नशील हुए द्रोणाचार्य की सेना धृष्टद्युम्न के पास पहुंचकर 3 भागों में बट गई। पांडव योद्धाओं की मार खाकर कुछ सैनिक कृतवर्मा के पास चले गए, दूसरे जलसंध के पास भाग गए और शेष सभी योद्धा द्रोणाचार्य का ही अनुसरण करने लगे। रथियों में श्रेष्ठ द्रोण बारंबार अपनी सेनाओं को संगठित करते और महारथी धृष्टद्युम्न उनकी सब सेनाओं को छिन्न भिन्न कर देते थे। जैसे वन में बिना रक्षक के पशुओं को बहुत से हिंसक जंतु मार डालते हैं, उसी प्रकार पांडव और सृंजय आपके सैनिकों का वध कर रहे थे। उस भयंकर संग्राम में सब लोग ऐसा मानने लगे कि काल ही धृष्टद्युम्न के द्वारा कौरव योद्धाओं को मोहित करके उन्हें अपना ग्रास बना रहा है। जैसे दुष्ट राजा का राज्य दुर्भिक्ष, भांति भांति की बीमारी और चोर डाकुओं से उपद्रव के कारण उजाड़ हो जाती है, उसी प्रकार पांडव सैनिकों द्वारा विपत्ति में पड़ी हुई आपकी सेना इधर उधर खदेड़ी जा रही थी। योद्धाओं के अस्त्र शस्त्रों और कवचों पर सूर्य की किरणें पड़ने से वहां आंखें चौंधियाई जाती थीं और सेना से इतनी धूल उठती थी कि उससे सबके नेत्र बंद हो जाते थे। तब पांडवों के द्वारा मारी जाती हुई कौरव सेना 3 भागों में बट गई। तब द्रोणाचार्य ने अत्यंत कुपित होकर अपने बाणों द्वारा पांचालों का विनाश आरंभ किया। पांचालों की उन सेनाओं को रौंदते और बाणों द्वारा उनका संहार करते हुए द्रोणाचार्य का स्वरूप प्रलय काल की प्रज्वलित अग्नि के समान जान पड़ता था। प्रजानाथ महारथी द्रोण ने उस युद्धस्थल में शत्रु सेना के प्रत्येक रथ, हाथी, अश्व और पैदल सैनिकों को एक एक बाण से घायल कर दिया। भारत प्रभु, उस समय पांडवों की सेना में कोई ऐसा वीर नहीं था जो रण क्षेत्र में द्रोणाचार्य के धनुष से छूटे हुए बाणों को धैर्यपूर्वक सह सका हो। भरत नंदन, सूर्य के द्वारा अपनी किरणों से पकाई जाती हुई धृष्टद्युम्न की सेना द्रोणाचार्य के बाणों से संतप्त हो जहां तहां चक्कर काटने लगी। इसी प्रकार धृष्टद्युम्न के द्वारा खदेड़ी जाती हुई आपकी सेना भी सब ओर से आग लग जाने के कारण प्रज्वलित हुए सूखे वन की भांति दग्ध हो रही थी। द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न के बाणों द्वारा सेनाओं के पीड़ित होने पर भी सब लोग प्राणों का मोह छोड़कर पूरी शक्ति से सब ओर युद्ध कर रहे थे। भरत भूषण महाराज, वहां युद्ध करते हुए आपके और शत्रुओं के योद्धाओं में कोई ऐसा नहीं था जिसने भय के कारण युद्ध का मैदान छोड़ दिया हो। उस समय विविंशति, चित्रसेन तथा महारथी कर्ण, इन तीनों भाइयों ने कुंती पुत्र भीमसेन को घेर लिया। अवंती के राजकुमार विंद और अनुविंद तथा पराक्रमी क्षेमधुर्ति, ये तीनों ही आपके पूर्वोक्त तीनों पुत्रों के अनुयायी थे। उत्तम कुल में उत्पन्न हुए तेजस्वी महारथी वाल्हीक राजा ने और सेना मंत्रियों सहित जाकर द्रौपदी पुत्रों को रोका। शिविदेशीय राजा गोवासन ने कम से कम 1,000 योद्धा साथ लेकर काशीराज अभिभू के पराक्रमी पुत्र का सामना किया। प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी अजात शत्रु कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर का सामना मद्र देश के स्वामी शल्य ने किया। अमर्षशील शूरवीर दुशासन ने अपनी भागती हुई सेना को पुनः स्थिरता पूर्वक स्थापित करके कुपित हो युद्धस्थल में रथियों में श्रेष्ठ सात्यकी पर आक्रमण किया। अपनी सेना तथा 400 महाधनुर्धरों के साथ कवच धारण करके सुसज्जित हो मैंने चेकितान को रोका। सेना सहित शकुनी ने माद्रीपुत्र नकुल का प्रतिरोध किया। उसके साथ हाथों में धनुष शक्ति और तलवार लिए 700 गांधार देशीय योद्धा मौजूद थे। अवंती के राजकुमार विंद और अनुविंद ने मत्स्य नरेश विराट पर आक्रमण किया। उन दोनों महाधनुर्धर वीरों ने प्राणों का मोह छोड़कर अपने मित्र दुर्योधन के लिए हथियार उठाया था। किसी से परास्त न होने वाले पराक्रमी यज्ञसेन कुमार शिखंडी को
जो राह रोक कर खड़ा था, बाल्हिक ने पूर्ण प्रयत्नशील होकर रोका और अवंती के एक दूसरे वीर ने क्रूर स्वभाव वाले प्रभद्र को और सौवीर देशीय सैनिकों के साथ आकर क्रोध में भरे हुए पांचाल कुमार धृष्टद्युम्न को रोका। क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आते हुए क्रूर कर्मा तथा शूरवीर राक्षस घटोत्कच पर अलायुध ने शीघ्रता पूर्वक आक्रमण किया। पांडव पक्ष के महारथी राजा कुंतीभोज ने विशाल सेना के साथ आकर कुपित हुए कौरव पक्षीय राक्षस राज अलम्बुश का सामना किया। भरत नंदन, उस समय सिंधुराज जयद्रथ सारी सेना के पीछे महाधनुर्धर कृपाचार्य आदि रथियों से सुरक्षित था। राजन जयद्रथ के 2 महान चक्र रक्षक थे। उसके दाहिने चक्र की अश्वत्थामा और बाएं चक्र की रक्षा सूतपुत्र कर्ण कर रहा था। भूरिश्रवा आदि वीर उसके पृष्ठभाग की रक्षा करते थे। कृप, वृषसेन, शल और दुर्जय वीर शल्य, ये सभी नीतिज्ञ महान धनुर्धर एवं युद्ध कुशल थे और इस प्रकार सिंधुराज की रक्षा का प्रबंध करके महायुद्ध कर रहे थे। संजय कहते हैं कि राजन संग्राममाश्चर्यं श्रेणु कीर्तयतो मम कुरूणां पांडवानां च यथा युद्धमवर्ततः। राजन, कौरवों और पांडवों में जिस प्रकार युद्ध हुआ था उस आश्चर्यमय संग्राम का मैं वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनिए। व्यूह के द्वार पर खड़े हुए द्रोणाचार्य के पास आकर पांडवगण उनकी सेना के व्यूह का भेदन करने की इच्छा से रणक्षेत्र में उनके साथ युद्ध करने लगे। द्रोणाचार्य भी महान यश की अभिलाषा रखकर अपने व्यूह की रक्षा करते हुए बहुत से सैनिकों को साथ लेकर समरांगण में कुंती पुत्रों के साथ युद्ध में संलग्न हो गए। आपके पुत्र का हित चाहने वाले अवंती के राजकुमार विंद और अनुविंद ने अत्यंत कुपित हो राजा विराट को 10 बाण मारे। महाराज राजा विराट ने भी समरभूमि में अनुचरों सहित खड़े हुए उन दोनों महापराक्रमी वीरों के साथ पराक्रम पूर्वक युद्ध किया। जैसे वन में सिंह का 2 मदस्त्रावी महान हाथियों के साथ युद्ध हो रहा हो, उसी प्रकार विराट और विंद अनुविंद में बड़ा भयंकर संग्राम होने लगा, जहां पानी की तरह खून बहाया जा रहा था। महाबली शिखंडी ने युद्धस्थल में वेगशाली वाल्हिक को मर्मस्थानों और हड्डियों को विदीर्ण कर देने वाले भयंकर तीखे बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। इससे बाल्हिक अत्यंत कुपित हो उठे। उन्होंने शान पर तेज किए हुए सुवर्णमय पंख से युक्त और झुकी हुई गांठ वाले 9 बाणों द्वारा शिखंडी को घायल कर दिया। उन दोनों के उस युद्ध ने बड़ा भयंकर रूप धारण किया। उसमें बाणों और शक्तियों का ही अधिक प्रहार हो रहा था। वह भीरू पुरुषों के हृदय में भय और शूरवीरों के हृदय में हर्ष की वृद्धि करने वाला था। उन दोनों भाइयों के छोड़े हुए बाणों से वहां आकाश और दिशाएं सब कुछ व्यक्त हो गया, कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था। शिविदेशीय गोबासन ने सेना सहित सामने जा काशीराज के महारथी पुत्र के साथ रणक्षेत्र में उसी प्रकार युद्ध किया जैसे एक हाथी अपने प्रतिद्वंदी दूसरे हाथी के साथ युद्ध करता है। क्रोध में भरे हुए बाल्हिक राजा महारथी द्रौपदी पुत्रों के साथ रणक्षेत्र में युद्ध करते हुए उसी प्रकार शोभा पाने लगे जैसे मन 5 इंद्रियों से युद्ध करता हुआ सुशोभित होता है। देहधारियों में श्रेष्ठ महाराज द्रौपदी के पुत्र भी चारों ओर से बाण समूह की वर्षा करते हुए वहां बाल्हिक राजा के साथ उसी प्रकार बड़े वेग से युद्ध करने लगे जैसे इंद्रियों के विषय शरीर के साथ सदा जूझते रहते हैं। आपके पुत्र दुशासन ने युद्धस्थल में झुकी हुई गांठ वाले 9 तीखे बाणों द्वारा वृष्णिवंशी सात्यकी को घायल कर दिया। बलवान एवं महाधनुर्धर दुशासन के बाणों से अत्यंत बिंद जाने के कारण सत्य पराक्रमी सात्यकी को तुरंत ही थोड़ी सी मूर्छा आ गई और थोड़ी देर में स्वस्थ होने पर सात्यकी ने आपके महारथी पुत्र दुशासन को कंक की पांख वाले 10 बाणों द्वारा तुरंत ही घायल कर दिया। राजन, वे दोनों एक दूसरे के बाणों से पीड़ित और अत्यंत घायल हो समरांगण में 2 खिले हुए पलाश के वृक्षों की भांति शोभा पाने लगे। राजा कुंतीभोज के बाणों से पीड़ित हो अत्यंत क्रोध में भरा हुआ राक्षस अलम्बुश
फूलों से लदे हुए पलाश वृक्ष के समान एक विशेष शोभा से संपन्न दिखाई देने लगा। फिर राक्षस ने बहुत से लोहे के बाणों द्वारा राजा कुंती भोज को घायल करके आपकी सेना के प्रमुख भाग में बड़ी भयंकर गर्जना की। तदंतर संपूर्ण सेनाएं पूर्व काल में एक दूसरे से युद्ध करने वाले इंद्र और जंभासुर के समान समरांगण में परस्पर जूझते हुए उन दोनों शूरवीरों को देखने लगी। भारत क्रोध में भरे हुए दोनों माद्री कुमारों ने पहले से बैर बांधने वाले और युद्ध में वेग पूर्वक आगे बढ़ने वाले शकुनी को अपने बाणों से अत्यंत पीड़ित किया। राजन, इस प्रकार वह महाभयंकर जनसंहार चालू हो गया जिसकी परिस्थिति को आपने ही उन्नत उत्पन्न किया है और कर्ण ने उसे अत्यंत बढ़ावा दिया है। महाराज, आपके पुत्रों ने उस क्रोध मूलक वैर की आग को सुरक्षित रखा है जो इस सारी पृथ्वी को भस्म कर डालने के लिए उद्यत है। पांडु कुमार नकुल और सहदेव ने अपने बाणों द्वारा शकुनी को युद्ध से विमुख कर दिया। उस समय उसे युद्ध विषयक कर्तव्य का ज्ञान न रहा और न कुछ पराक्रम का ही भान हुआ। उसे युद्ध से विमुख हुआ देखकर भी महारथी माद्री कुमार नकुल सहदेव उसके ऊपर पुनः उसी प्रकार बाणों की वर्षा करने लगे जैसे दो मेघ किसी महान पर्वत पर जल की धारा बरसा रहे हों। झुकी हुई गांठ वाले बहुत से बाणों की मार खाकर सुबल पुत्र शकुनी वेगशाली घोड़ों की सहायता से द्रोणाचार्य की सेना के पास जा पहुंचा। इधर घटोत्कच ने अपनी प्रतिद्वंदी शूर राक्षस अलायुध का, जो युद्ध में बड़ा वेगशाली था, मध्यम वेग का आश्रय ले सामना किया। महाराज, पूर्व काल में श्री राम और रावण के युद्ध में जैसी आश्चर्यजनक घटना घटित हुई थी, उसी प्रकार उन दोनों राक्षसों का युद्ध भी विचित्र सा ही हुआ। तदंतर राजा युधिष्ठिर ने युद्ध में मद्रराज शल्य को 50 बाणों से घायल करके पुनः 7 बाणों द्वारा उन्हें बींध डाला। नरेश्वर, जैसे पूर्व काल में शंबरासुर और देवराज इंद्र में महान युद्ध हुआ था, उसी प्रकार उस समय उन दोनों में अत्यंत अद्भुत संग्राम होने लगा। आपके पुत्र विभिंशति, चित्रसेन और विकर्ण ये तीनों विशाल सेना के साथ रहकर भीमसेन के साथ युद्ध करने लगे। यहाँ द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न का युद्ध तथा सात्विकी द्वारा धृष्टद्युम्न की रक्षा। संजय कहते हैं, तथा तस्मिन् प्रवृत्ते तु संग्रामे लोमहर्षणे कौरवे या स्त्रीधा भूतान पांडवः समुपाद्रवन्। राजन, उस रोमांचकारी संग्राम के होते समय वहां 3 भागों में बटे हुए कौरवों पर पांडव सैनिकों ने धावा किया। भीमसेन ने महाबाहु जलसंध पर आक्रमण किया और सेना सहित युधिष्ठिर ने युद्धस्थल में कृतवर्मा पर धावा बोल दिया। महाराज, जैसे प्रकाशमान सूर्य सहस्त्रों किरणों का प्रसार करते हैं, उसी प्रकार धृष्टद्युम्न ने बाण समूह की वर्षा करते हुए रणक्षेत्र में द्रोणाचार्य पर आक्रमण किया। तदंतर परस्पर क्रोध में भरे और उतावले हुए कौरव पांडव पक्ष के संपूर्ण धनुर्धरों का आपस में युद्ध होने लगा। इस प्रकार जब महाभयंकर जनसंहार होने लगा और सारे सैनिक निर्भय से होकर द्वंद्व युद्ध करने लगे, उस समय बलवान द्रोणाचार्य ने शक्तिशाली पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न के साथ युद्ध करते हुए जो बाण समूह की वर्षा आरंभ की, वह अद्भुत सी प्रतीत होने लगी। द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न ने मनुष्य के बहुत से मस्तक काट गिराए, जो चारों ओर नष्ट होकर पड़े हुए कमल बनों के समान जान पड़ते थे। चारों ओर सेनाओं में वीरों के बहुत से शस्त्र आभूषण, अस्त्र, ध्वज, कवच तथा आयुध छिन्न भिन्न होकर बिखरे पड़े थे। सुवर्ण का कवच बांधे तथा खून से लथपथ हुए सैनिक परस्पर सटे हुए बिजलियों सहित मेघ समूह के समान दिखाई देते थे। बहुत से दूसरे महारथी 4 हाथ के धनुष खींचते हुए अपने पंख युक्त बाणों द्वारा हाथी, घोड़े और पैदल मनुष्यों को मार गिराते थे। उन महामनस्वी वीरों के संग्राम में योद्धाओं के खड्ग, ढाल, धनुष, मस्तक और कवच कट कट कर इधर उधर बिखरे जाते थे। महाराज, उस भयानक युद्ध में चारों ओर असंख्य कबंध खड़े दिखाई देते थे। आर्य, वहां बहुत से गीद, कंक, बगले, बाज, कौवे, सियार तथा अन्य मांसभक्षी प्राणी
दृष्टिगोचर होते थे। नरेश्वर, वे मांस खाते, रक्त पीते और केशों तथा मज्जा को बारंबार नोचते थे। मनुष्यों, घोड़ों तथा हाथियों के समूह के संपूर्ण शरीर और अवयवों एवं मस्तकों को इधर उधर खींचते थे। अस्त्र विद्या के ज्ञाता और युद्ध में शोभा पाने वाले वीर रण यज्ञ की दीक्षा लेकर संग्राम में विजय चाहते हुए उस समय बड़े जोर से युद्ध करने लगे। समस्त सैनिक उस रण क्षेत्र में तलवार के बहुत से पैंतरे दिखाते हुए विचर रहे थे। युद्ध की रंगभूमि में आए हुए मनुष्य परस्पर कुपित हो एक दूसरे पर वृष्टि, शक्ति, प्रास, शूल, तोमर, पट्टिश, गदा, परिग, अनन्य आयुध तथा भुजाओं द्वारा चोट पहुंचाते थे। रथी रथियों के, घुड़सवार घुड़सवारों के, मतवाले हाथी श्रेष्ठ गजराजों के और पैदल योद्धा पैदलों के साथ युद्ध कर रहे थे। रंगस्थल के समान उस रण क्षेत्र में अन्य बहुत से मत्त और उन्मत्त हाथी एक दूसरे को देखकर चिंघाड़ते और परस्पर आघात प्रत्याघात करते थे। राजन, जिस समय वह मर्यादा शून्य हो रहा था, उसी समय धृष्टद्युम्न ने अपने रथ के घोड़ों को द्रोणाचार्य के घोड़ों से मिला दिया। धृष्टद्युम्न के घोड़ों का रंग कबूतर के समान था और द्रोणाचार्य के घोड़े लाल थे। उस युद्ध के मैदान में परस्पर मिले हुए वे वायु के समान वेगशाली अश्व बड़ी शोभा पा रहे थे। राजन, कबूतर के समान वर्ण वाले घोड़े लाल रंग के घोड़ों से मिलकर बिजलियों सहित मेघों के समान सुशोभित हो रहे थे। भारत, वीर प्रद्युम्न ने द्रोणाचार्य को अत्यंत निकट आया हुआ देख धनुष छोड़कर हाथ में ढाल और तलवार ले ली। शत्रु वीरों का संहार करने वाले धृष्टद्युम्न दुष्कर कर्म करना चाहते थे, अतः ईशा दंड के सहारे अपने रथ को लांघकर द्रोणाचार्य के रथ पर जा चढ़े। वे एक पैर जुए के ठीक बीच में और दूसरा पैर एक जुए से सटे हुए आचार्य के घोड़ों के पिछले आधे भागों पर रखकर खड़े हो गए। उनके इस कार्य की सभी सैनिकों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। लाल घोड़ों पर खड़े हो तलवार घुमाते हुए धृष्टद्युम्न के ऊपर प्रहार करने के लिए आचार्य द्रोण को थोड़ा सा भी अवसर नहीं दिखाई दिया। वह अद्भुत सी बात हुई। जैसे वन में मांस की इच्छा रखने वाला बाज झपट्टा मारता है, उसी प्रकार द्रोण को मार डालने की इच्छा से उन पर धृष्टद्युम्न का यह सहसा आक्रमण हुआ था। तदंतर द्रोणाचार्य ने 100 बाण मारकर द्रुपद कुमार की ढाल को, जिसमें 100 चंद्राकार चिन्ह बने हुए थे, काट गिराया और 10 बाणों से उनकी तलवार के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। बलवान आचार्य ने 64 बाणों से धृष्टद्युम्न के चारों घोड़ों को मार डाला। फिर 2 भल्लों से ध्वज और छत्र काटकर उनके दोनों पार्श्व रक्षकों को भी मार गिराया। तदंतर तुरंत ही एक सुंदर प्राणांतकारी बाण कान तक खींचकर उनके ऊपर चलाया, मानो वज्रधारी इंद्र ने वज्र मारा हो। उस समय सात्यकी ने 14 तीखे बाण मारकर उस बाण को काट डाला और इस प्रकार आचार्य प्रवर के चंगुल में फंसे हुए धृष्टद्युम्न को बचा लिया। पूजनीय नरेश, जैसे सिंह ने किसी मृग को दबोच लिया हो, उसी प्रकार नरसिंह द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को ग्रस लिया था, परंतु शीनी प्रवर सात्यकी ने उन्हें छुड़ा लिया। उस महासमर में सात्यकी धृष्टद्युम्न के रक्षक हो गए। यह देखकर द्रोणाचार्य ने तुरंत ही उन पर 26 बाणों से प्रहार किया। तब शीनी के पौत्र सात्यकी ने श्रृंजयों के संहार में लगे हुए द्रोणाचार्य की छाती में 26 तीखे बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। तब द्रोणाचार्य सात्यकी के साथ उलझ गए। तब विजयाभिलाषी समस्त पांचाल रथी तुरंत ही धृष्टद्युम्न को अपने रथ पर बिठाकर दूर हटा ले गए। यहाँ धृतराष्ट्र पूछते हैं कि बाणे तस्मिन् निकृत्ते तु धृष्टद्युम्ने च मोक्षिते तेन वृष्टि प्रवीरेण युधानेन संजय। संजय, जब वृष्णिवंश के प्रमुख वीर युधान ने आचार्य द्रोण के उस बाण को काट दिया और धृष्टद्युम्न को प्राण संकट से बचा लिया, तब अमर्ष में भरे हुए संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महाधनुर्धर नरव्याघ्र द्रोणाचार्य ने उस युद्धस्थल में सात्यकी के प्रति क्या किया? संजय कहते हैं, महाराज, उस समय क्रोध और अमर्ष में लाल आंखें किए द्रोणाचार्य ने फुफकारते हुए
महानाग के समान बड़े वेग से सात्विकी पर धावा किया। क्रोध ही उनका उस महानाग का विष था। खींचा हुआ धनुष फैलाए हुए मुख के समान जान पड़ता था। तीखी धार वाले बाण दांतों के समान थे और तेज धार वाले नाराज दाढ़ों का काम कर देते थे। हर्ष में भरे हुए नरवीर द्रोणाचार्य ने अपने महान वेगशाली लाल घोड़ों द्वारा, जो मानो आकाश में उड़ रहे हों और पर्वतों को लांग रहे थे, सुवर्णमय पंख वाले बाणों की वर्षा करते हुए वहां युयुधान पर आक्रमण किया। उस समय द्रोणाचार्य अश्वरूपी वायु से संचालित अनिवार्य मेघ के समान हो रहे थे। बाणों का प्रहार ही उनके द्वारा की जाने वाली महावृष्टि था। रथ की घरघराहट ही मेघ की गर्जना थी। धनुष का खींचना ही धारावाहिक वृष्टि का साधन था। बहुत से नाराज ही विद्युत के समान प्रकाशित होते थे। उस मेघ ने खड्ग और शक्ति रूपी अश्नि को धारण कर रखा था और क्रोध के वेग से उसका उत्थान हुआ था। शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले रणदुर्मद शूरवीर सात्विकी द्रोणाचार्य को अपने ऊपर आक्रमण करते देख सारथी से जोर जोर से हंसते हुए बोले कि सूत, ये शौर्य संपन्न ब्राह्मण देवता अपने ब्राह्मणोचित कर्म में स्थिर नहीं है। ये धृतराष्ट्र पुत्र राजा दुर्योधन के आश्रय होकर उसके दुख और भय का निवारण करने वाले हैं। समस्त राजकुमारों के ये ही आचार्य हैं और सदा अपने को शूरवीर मानते हैं। तुम प्रसन्न चित्त होकर अपने वेगशाली अश्वों द्वारा शीघ्र इनका सामना करने के लिए चलो। तदंतर चांदी के समान श्वेत रंग वाले और वायु के समान वेगशाली सात्विकी के उत्तम घोड़े द्रोणाचार्य के सामने शीघ्रता पूर्वक जा पहुंचे। फिर तो शत्रुओं को संताप देने वाले द्रोणाचार्य और सात्विकी एक दूसरे पर सहस्त्रों बाणों का प्रहार करते हुए युद्ध करने लगे। उन दोनों पुरुष शिरोमणि वीरों ने आकाश को बाणों के समूह से आच्छादित कर दिया और 10 दिशाओं को बाणों से भर दिया। जैसे वर्षा काल में दो मेघ एक दूसरे पर जल की धाराएं गिराते हों, उसी प्रकार वे परस्पर बाण वर्षा कर रहे थे। उस समय न तो सूर्य का पता चलता था और न हवा ही चलती थी। चारों ओर बाणों का जाल सा बिछ जाने के कारण वहां घोर अंधकार छा गया था। उस समय अन्य शूरवीरों का वहां पहुंचना असंभव सा हो गया था। शीघ्रता पूर्वक अस्त्र चलाने की कला को जानने वाले द्रोणाचार्य तथा सातवंशी सात्विकी के बाणों से लोकों में अंधकार छा जाने पर भी उस समय उन दोनों पुरुष सिंहों की बाण वर्षा में कोई अंतर नहीं दिखाई देता था। बाणों के परस्पर टकराने से उनकी धाराओं के आघात प्रत्याघात से जो शब्द होता था, वह इंद्र के छोड़े हुए वज्रास्त्रों की गड़गड़ाहट के समान सुनाई पड़ता था। भरत नंदन, नाराजों से अत्यंत विद्ध हुए बाणों का स्वरूप विषधर नागों के डसे हुए सर्पों के समान जान पड़ता था। उन दोनों युद्ध कुशल वीरों के धनुषों की प्रत्यंचा की टंकार ध्वनि ऐसी सुनाई देती थी मानो पर्वतों के शिखरों पर निरंतर वज्र से आघात किया जा रहा हो। राजन, उन दोनों के वे रथ, वे घोड़े और वे सारथी सुवर्णमय पंख वाले बाणों से छत बिछत होकर उस समय विचित्र रूप से सुशोभित हो रहे थे। प्रजानाथ, केंचुल छोड़कर निकले हुए सर्पों के समान निर्मल और सीधे जाने वाले नाराजों का प्रहार वहां बड़ा भयंकर प्रतीत होता था। दोनों के छत्र कट कर गिर गए, ध्वज धराशायी हो गए और दोनों ही विजय की अभिलाषा रखते हुए खून से लथपथ हो रहे थे। सारे अंगों से रक्त की धारा बहने के कारण वे दोनों ही वीर मद वर्षी गजराजों के समान जान पड़ते थे। वे एक दूसरे को प्राणांतकारी बाणों से बेध रहे थे। महाराज, उस समय गरजने, ललकारने और सिंहनाद के शब्द तथा शंखों की दुंदुभियों के घोष बंद हो गए थे। कोई बातचीत तक नहीं करता था। सारी सेनाएं मौन थीं। योद्धा युद्ध से विरत हो गए थे। सब लोग कौतूहलवश उन दोनों के द्वैरथ युद्ध का दृश्य देखने लगे। रथी, महावत, घुड़सवार और पैदल सभी दोनों नरश्रेष्ठ वीरों को घेर कर उन्हें एकटक नेत्रों से निहारने लगे। हाथियों की सेनाएं चुपचाप खड़ी थीं। घुड़सवार सैनिकों की भी यही दशा थी तथा रथ सेनाएं भी व्यूह बनाकर वहां स्थिर भाव से खड़ी थी। भारत मोती और मूंगों से विचित्र
चित्रित तथा मणियों और सुवर्णों से विभूषित ध्वज, विचित्र आभूषण, सुवर्णमय कवच, वैजयंती पताका, हाथियों के झूल और कंबल, चमचमाते हुए तीखे शस्त्र, घोड़ों की पीठ पर बिछाए जाने वाले वस्त्र, हाथियों के कुंभस्थल में और मस्तकों पर सुशोभित होने वाली सोने चांदी की मालाएं तथा दंत वेष्टन, इन सब वस्तुओं के कारण उभय पक्ष की सेनाएं वर्षाकाल में बगलों की भांति पाती खद्योत, ऐरावत और बिजलियों से युक्त मेघ समूह के समान दृष्टिगोचर हो रही थी। राजन, हमारी और युधिष्ठिर की सेना के सैनिक वहां खड़े होकर महामना द्रोण और सात्विकी का वह युद्ध देख रहे थे। ब्रह्मा और चंद्रमा आदि सब देवता विमानों पर बैठकर वह युद्ध देखने के लिए आए थे। उनके साथ ही सिद्धों और चारणों के समूह, विद्याधर और बड़े बड़े नागगण भी थे। वे सब लोग उन दोनों पुरुष सिंहों के विचित्र गमन प्रत्यागमन, आक्षेप तथा नाना प्रकार के अस्त्र निवारक व्यापारों से आश्चर्यचकित हो रहे थे। महावीर द्रोणाचार्य और सात्विकी अस्त्र चलाने में अपने हाथों की फुर्ती दिखलाते हुए बाणों द्वारा एक दूसरे को भेद रहे थे। इसी बीच में सात्विकी ने महातेजस्वी द्रोणाचार्य के धनुष और बाणों को पंखयुक्त सुदृढ़ बाणों द्वारा युद्धस्थल में शीघ्र ही काट डाला। तब भरद्वाज नंदन द्रोण ने पलक मारते मारते दूसरा धनुष हाथ में लेकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई, परंतु सात्विकी ने उनके उस धनुष को भी काट डाला। तब द्रोणाचार्य पुनः बड़ी उतावली के साथ दूसरा धनुष हाथ में लेकर खड़े हो गए, परंतु ज्यों ही वे धनुष पर डोरी चढ़ाते त्यों ही सात्विकी अपने तीखे बाणों द्वारा उसे काट देते थे। इस प्रकार सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले सात्विकी ने आचार्य के 100 धनुष काट डाले, परंतु कब वे संधान करते हैं और कब सात्विकी उस धनुष को काट देते हैं, उन दोनों के इस कार्य में किसी को कोई अंतर नहीं दिखाई दिया। राजेंद्र, तदंतर रणक्षेत्र में सात्विकी के उस अमानुषिक पराक्रम को देखकर द्रोणाचार्य ने मन ही मन इस प्रकार विचार किया, सात्वत कुल के श्रेष्ठ वीर सात्विकी में जो यह अस्त्र बल दिखाई देती है, ऐसा तो केवल परशुराम में, कार्तवीर्य अर्जुन में, धनंजय तथा पुरुष सिंह भीष्म में ही देखा सुना गया है। द्रोणाचार्य ने मन ही मन उनके पराक्रम की बड़ी प्रशंसा की। इंद्र के समान सात्विकी के उस हस्त लाघव तथा पराक्रम को देखकर अस्त्र विद्याओं में श्रेष्ठ विप्रवर द्रोणाचार्य और इंद्र आदि देवता भी बड़े प्रसन्न हुए। प्रजानाथ, रणभूमि में शीघ्रता पूर्वक विचरने वाले सात्विकी की उस फुर्ती को देवताओं, गंधर्वों, सिद्धों और चारण समूह ने पहले कभी नहीं देखा था। वे जानते थे कि केवल द्रोणाचार्य ही वैसा पराक्रम कर सकते हैं, परंतु उस दिन उन्होंने सात्विकी का पराक्रम भी प्रत्यक्ष देख लिया। भारत, तत्पश्चात अस्त्र विद्याओं में श्रेष्ठ क्षत्रिय संहारक द्रोणाचार्य ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर विभिन्न अस्त्रों द्वारा युद्ध आरंभ किया। सात्विकी ने अपने अस्त्रों की माया से आचार्य के अस्त्रों का निवारण करके उन्हें तीखे बाणों से घायल कर दिया। वह अद्भुत सी घटना हुई। उस रण क्षेत्र में सात्विकी के उस युक्ति युक्त अलौकिक कर्म को, जिसकी दूसरों से कोई तुलना नहीं थी, देखकर आपके रणकौशल बेत्ता सैनिक उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। द्रोणाचार्य जिस अस्त्र का प्रयोग करते थे उसी का सात्विकी भी करते थे। शत्रुओं को संताप देने वाले आचार्य द्रोण भी घबराहट छोड़कर सात्विकी से युद्ध करते रहे। महाराज, तदंतर धनुर्वेद के पारंगत विद्वान द्रोणाचार्य ने कुपित हो सात्विकी के वध के लिए एक दिव्यास्त्र प्रकट किया। शत्रुओं का नाश करने वाले उस अत्यंत भयंकर आग्नेयास्त्र को देखकर महाधनुर्धर सात्विकी ने भी वारुण नामक दिव्यास्त्र का प्रयोग किया। उन दोनों को दिव्यास्त्र धारण किए देख वहां महान हाहाकार मच गया। उस समय आकाशचारी प्राणी भी आकाश में विचरण नहीं करते थे। वे वारुण और आग्नेय दोनों अस्त्र उन दोनों के द्वारा अपने बाणों में स्थापित होकर जब तक एक दूसरे के प्रभाव से प्रतिहत नहीं हो गए, तभी तक भगवान सूर्य दक्षिण से पश्चिम में के आकाश में ढल गए। तब राजा युधिष्ठिर, पांडुकुमार, भीमसेन, नकुल और सहदेव सब ओर से सात्विकी की रक्षा करने लगे। धृष्टद्युम्न आदि वीरों के साथ विराट के राजकुमार, मत्स्य देशीय सैनिक तथा शाल्व देश की सेनाएं और ये सब के सब अनायास ही द्रोणाचार्य पर चढ़ाए।
इधर से सहस्त्रों राजकुमार दुशासन को आगे करके शत्रुओं से घिरे हुए द्रोणाचार्य के पास उनकी रक्षा के लिए आ पहुंचे। राजन, तदंतर पांडवों के और आपके धनुर्धरों का परस्पर युद्ध होने लगा। उस समय सब लोग धूल से आवृत और बाण समूह से आच्छादित हो गए थे। वहां का सब कुछ उद्विग्न हो रहा था। सेना द्वारा उड़ाई हुई धूल से ध्वस्त होने के कारण किसी को कुछ ज्ञात नहीं होता था। वहां मर्यादा शून्य युद्ध चल रहा था। यहाँ अर्जुन के द्वारा तीव्र गति से कौरव सेना में प्रवेश, विंद और अनुविंद का वध तथा अद्भुत जलाशय का निर्माण। संजय कहते हैं, वर्तमाने तथा युद्धे द्रोणस्य सह पांडुभिः विवर्तमाने त्वादित्यस्तत्रास्त शिखरम प्रति। कि राजन, जब द्रोणाचार्य का पांडवों के साथ युद्ध हो रहा था और सूर्य अस्ताचल के शिखर की ओर ढल चुके थे, उस समय धूल से आवृत होने के कारण दिवाकर की रश्मियां मंद दिखाई देने लगी थी। योद्धाओं में कोई तो खड़े थे, कोई युद्ध करते थे, कोई भाग कर पुनः पीछे लौटते थे और कोई विजयी हो रहे थे। इस प्रकार उन सब लोगों का वह दिन धीरे धीरे बीतता चला जा रहा था। विजय की अभिलाषा रखने वाली वे समस्त सेनाएं जब युद्ध से इस प्रकार अनुरक्त हो गई थी, तब अर्जुन और श्री कृष्ण सिंधुराज जयद्रथ को प्राप्त करने के लिए ही आगे बढ़ते चले गए। कुंती कुमार अर्जुन अपने तीखे बाणों द्वारा वहां रथ के जाने योग्य रास्ता बना लेते थे, जिससे श्री कृष्ण रथ आगे के लिए बढ़ा लेते थे। प्रजानाथ, महामना पांडुनंदन अर्जुन का रथ जहां जहां जाता था, वहीं वहीं आपकी सेना में दरार पड़ जाती थी। दशार्ह वंशी परम पराक्रमी भगवान श्री कृष्ण उत्तम, मध्यम और अधम तीनों प्रकार के मंडल दिखाते हुए अपनी उत्तम रथ शिक्षा का प्रदर्शन करते थे। अर्जुन के बाणों पर उनका नाम अंकित था, उन पर पानी चढ़ाया गया था। वे कालाग्नि के समान भयंकर तांत में बंधे हुए सुंदर पंख वाले, मोटे तथा दूर तक जाने वाले थे। उनमें से कुछ तो बांस के बने हुए थे और कुछ लोहे के। वे सभी भयंकर थे और नाना प्रकार के शत्रुओं का संहार करते हुए पक्षियों के साथ उड़कर युद्धस्थल में प्राणियों का रक्त पीते थे। रथ पर बैठे हुए अर्जुन अपने आगे एक कोस की दूरी तक जिन बाणों को फेंकते थे, वे बाण उनके शत्रुओं का जब तक संहार करते, तब तक उनका रथ एक कोस और आगे निकल जाता था। उस समय भगवान ऋषिकेश के अच्छी प्रकार से रथ का भार वहन करने वाले गरुड़ एवं वायु के समान वेगशाली घोड़ों द्वारा संपूर्ण जगत को आश्चर्यचकित करते हुए आगे बढ़ रहे थे। प्रजानाथ, सूर्य, इंद्र, रुद्र तथा कुबेर का भी रथ वैसी तीव्र गति से नहीं चलता था जैसे अर्जुन का चलता था। राजन, समर भूमि में दूसरे किसी का रथ पहले कभी उस प्रकार तीव्र गति से नहीं चलता था जैसे अर्जुन का रथ मन की अभिलाषा के अनुसार शीघ्र गति से चलता था। महाराज, भरत नंदन, शत्रुओं का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में सेना के भीतर प्रवेश करके अपने घोड़ों को तीव्र वेग से हाँका। तदंतर रथियों के समूह के मध्य भाग में पहुंचकर भूख और प्यास से पीड़ित हुए वे उत्तम घोड़े बड़े कठिनाई से उस रथ का भार वहन कर पाते थे। युद्ध कुशल योद्धाओं ने बहुत से शस्त्रों द्वारा उन्हें अनेक बार घायल कर दिया और वे क्षत विक्षत हो बारंबार विचित्र मंडलाकार गति से विचरण करते रहे। रणभूमि में सहस्त्रों पर्वताकार हाथी, घोड़े, रथ और पैदल मनुष्य मरे पड़े थे। उन सबको अर्जुन के घोड़े ऊपर ही ऊपर लांग जाते थे। राजन, वे वायु के समान वेगशाली अश्व उस युद्धस्थल में अधिक परिश्रम से थक जाने के कारण मंद गति से चलने लगे। नरेश्वर, इसी बीच में अवंती के वीर राजकुमार दोनों भाई विंद और अनुविंद थके हुए घोड़ों वाले पांडुनंदन अर्जुन का सामना करने के लिए अपनी सेना के साथ आए। उन दोनों ने अर्जुन को 64 और श्री कृष्ण को 70 बाण मारे तथा उनके घोड़ों को 100 बाणों से घायल कर दिया। ऐसा करके उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। महाराज, मर्म को जानने वाले अर्जुन ने रणक्षेत्र में कुपित होकर झुकी हुई गांठ वाले 9 मर्मभेदी बाणों द्वारा उन दोनों को चोट पहुंचाई। तब उन दोनों भाइयों ने कुपित हो श्री कृष्ण सहित अर्जुन को अपने बाण समूह से आच्छादित कर दिया और बड़े जोर से सिंहनाद किया।
तदंतर श्वेत घोड़ों वाले अर्जुन ने समरांगण में 2 बाणों द्वारा उनके दोनों विचित्र धनुषों और सुवर्ण के समान प्रकाशित होने वाले दोनों ध्वजा को भी तुरंत ही काट डाला। राजन, फिर वे दोनों भाई अत्यंत कुपित हो उठे और उस समय समरांगण में दूसरे धनुष लेकर उन्होंने बाणों द्वारा पांडुकुमार अर्जुन को गहरी पीड़ा पहुंचाई। यह देख पांडुनंदन धनंजय अत्यंत क्रोध से जल उठे और 2 बाण मारकर तुरंत ही उन्होंने उन दोनों के धनुष पुनः काट डाले। फिर सुवर्णमय पंखों वाले और शान पर चढ़ाकर तेज किए हुए दूसरे बाणों द्वारा उनके घोड़ों को एवं दोनों सारथियों, पार्श्वरक्षकों तथा पदानुगामी सेवकों को भी शीघ्र ही मार डाला। इसके बाद एक क्षुरप्र द्वारा बड़े भाई विंद का मस्तक धड़ से काट दिया। विंद आदि के उखाड़े हुए वृक्ष के समान मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। विंद को मारा गया देख महाबली और प्रतापी अनुविंद अपने भाई के वध का बारंबार चिंतन करता हुआ अश्वहीन रथ को त्याग कर हाथ में गदा ले संग्राम भूमि में डटा रहा। रथियों में श्रेष्ठ महारथी अनुविंद ने कुपित हो नृत्य सा करते हुए गदा द्वारा मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण के ललाट में आघात किया, परंतु मैनाक पर्वत के समान श्री कृष्ण को कंपित न कर सका। तब अर्जुन ने 6 बाणों द्वारा उसकी गर्दन, दोनों पैरों, दोनों भुजाओं तथा मस्तक को भी काट डाला। इस प्रकार छिन्न भिन्न होकर वह पर्वत समूह के समान धराशायी हो गया। राजन, तब उन दोनों भाइयों को मारा गया देख उनके सेवकगण अत्यंत कुपित हो अर्जुन पर सैकड़ों बाणों की वर्षा करते हुए टूट पड़े। भरत श्रेष्ठ, अर्जुन बाणों द्वारा तुरंत ही उन सब का संहार करके ग्रीष्म ऋतु में वन को जलाकर प्रकाशित होने वाले अग्निदेव के समान सुशोभित हुए। उन दोनों की सेना का बड़ी कठिनाई से उल्लंघन करके अर्जुन मेघों का आवरण भेद कर उदित हुए सूर्य के समान प्रकाशित होने लगे। भरत श्रेष्ठ, उन्हें देखकर कौरव सैनिक पहले तो भयभीत हुए, फिर प्रसन्न भी हो गए। वे चारों ओर से कुंती कुमार का सामना करने के लिए डट गए। अर्जुन को थका हुआ देख वे सिंधुराज जयद्रथ को उनसे बहुत दूर जाकर आपके सैनिकों ने महान सिंहनाद करते हुए उन्हें सब ओर से घेर लिया। उन सबको क्रोध में भरा देख पुरुष शिरोमणि अर्जुन ने मुस्कुराते हुए धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण से कहा, मेरे घोड़े बाणों से पीड़ित हो बहुत थक गए हैं और सिंधुराज जयद्रथ अभी बहुत दूर है, अतः इस समय यहाँ कौन सा कार्य आपको श्रेष्ठ जान पड़ता है। श्री कृष्ण, आप ही सदा सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हैं, अतः मुझे यथार्थ बात बताएं। आपको नायक बनाकर ही पांडव इस रण क्षेत्र में शत्रुओं पर विजयी होंगे। माधव, मेरी दृष्टि में इस समय जो कर्तव्य है वह बताता हूँ, आप मुझसे सुनिए। घोड़ों को खोलकर इन्हें सुख पहुंचाने के लिए इनके शरीर से बाण निकाल दीजिए। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, पार्थ, तुमने इस समय जो बात कही है यही मुझे भी अभिष्ट है। अर्जुन बोले, केशव, मैं इन समस्त सेनाओं को रोक रखूंगा, आप भी यहाँ इस समय करने योग्य यथोचित कार्य संपन्न करें। संजय कहते हैं कि राजन, अर्जुन बिना किसी घबराहट के रथ की बैठक से उतर पड़े और गांडीव धनुष हाथ में लेकर पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हो गए। धनंजय को धरती पर खड़ा जान यही अवसर है, ऐसा कहते हुए विजयाभिलाषी क्षत्रिय हल्ला मचाते हुए उनकी ओर दौड़े। उन सब ने महान रथ समूह के द्वारा एकमात्र अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया। वे सब के सब धनुष खींचते और उनके ऊपर बाणों की वर्षा करते थे। जैसे बादल सूर्य को ढक लेते हैं, उसी प्रकार बाणों द्वारा कुंती कुमार अर्जुन को आच्छादित करते हुए कुपित कौरव सैनिक वहां विचित्र अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन करने लगे। जैसे मतवाले हाथी सिंह पर धावा करते हों, उसी प्रकार वे श्रेष्ठ रथी क्षत्रिय शिरोमणि नरसिंह अर्जुन पर बड़े वेग से टूट पड़े। उस समय वहां अर्जुन की दोनों भुजाओं का महान बल देखने में आया। उन्होंने कुपित होकर उन विशाल सेनाओं को सब ओर से जहां की तहां ही रोक दिया। शक्तिशाली अर्जुन ने अपने अस्त्रों द्वारा शत्रुओं के संपूर्ण अस्त्रों का सब ओर से
निवारण करके अपने बहुसंख्यक बाणों द्वारा तुरंत उन सबको ही आच्छादित कर दिया। प्रजानाथ, वहां अंतरिक्ष में ठसाठस भरे हुए बाणों की रगड़ से भारी लपटों से युक्त आग प्रकट हो गई और तदंतर जहां तहां हाँफते और खून से लथपथ हुए महाधनुर्धर योद्धाओं अर्जुन के शत्रुनाशक बाणों द्वारा विदीर्ण हो चित्कार करते हुए हाथियों, घोड़ों और तथा युद्ध में विजय की अभिलाषा लिए रोषावेश में भरकर एक जगह कुपित खड़े हुए बहुतेरे वीर शत्रुओं को जमघट से उस स्थान पर गर्मी सी होने लगी। उस समय अर्जुन ने उस असंख्य अपार दुर्लंघ्य एवं अक्षोभ्य रण समुद्र को सीमावर्ती तट प्रांत के समान होकर अपने बाणों द्वारा रोक दिया। उस रण सागर में बाणों की तरंगें उठ रही थी, फहराते हुए ध्वज भौरों के समान जान पड़ते थे। हाथी ग्राह थे, पैदल सैनिक मत्स्य और कीचड़ के समान प्रतीत होते थे। शंखों और दुंदुभियों की ध्वनि ही उस रण सिंधु की गंभीर गर्जना थी। रथ ऊंची ऊंची लहरों के समान जान पड़ते थे। योद्धाओं की पगड़ी और टोप कछुओं के समान थे। छत्र और पताकाएं फेन राशि से प्रतीत होती थीं तथा मतवाले हाथियों की लाशें ऊंचे ऊंचे शिलाखंडों के समान उस सैन्य सागर को व्यक्त किए हुई थी। धृतराष्ट्र ने पूछा, अर्जुने धरणिं प्राप्ते हय हस्ते च केशव यतदन्तरमासाद्य कथम पार्थो न घातिनः। संजय, जब अर्जुन धरती पर उतर आए और भगवान श्री कृष्ण ने घोड़ों की चिकित्सा में हाथ लगाया, तब यह अवसर पाकर मेरे सैनिकों ने कुंती कुमार का वध क्यों नहीं कर डाला? संजय ने कहा, महाराज, उस समय पार्थ ने पृथ्वी पर खड़े होकर रथ पर बैठे हुए समस्त भूपालों को सहसा उसी प्रकार रोक दिया जैसे वेद विरुद्ध वाक्य अग्राह्य कर दिया जाता है। अर्जुन ने अकेले ही पृथ्वी पर खड़े रहकर भी रथ पर बैठे हुए समस्त पृथ्वीपतियों को उसी प्रकार रोक दिया जैसे लोभ संपूर्ण गुणों का निवारण कर देता है। तदंतर संभ्रम रहित महाबाहु भगवान श्री कृष्ण ने युद्धस्थल में अपने प्रिय सखा पुरुष प्रवर अर्जुन से यह बात कही, अर्जुन, यहाँ घोड़ों के पीने के लिए पर्याप्त जल नहीं है। ये पीने योग्य जल चाहते हैं, इन्हें स्नान की इच्छा नहीं है। यह रहा इनके पीने के लिए जल। ऐसा कहकर अर्जुन ने बिना किसी घबराहट के अस्त्र द्वारा पृथ्वी पर आघात करके घोड़ों के पीने योग्य जल से भरा हुआ सुंदर सरोवर उत्पन्न कर दिया। उसमें हंस और कारंडव आदि जल पक्षी भरे हुए थे। चक्रवाक उसकी शोभा पा रहे थे। स्वच्छ जल से युक्त उस विशाल सरोवर में सुंदर कमल खिले हुए थे। वह अगाध जलाशय कछुओं और मछलियों से भरा था। ऋषिगण उसका सेवन करते थे। तत्काल प्रकट किए हुए ऐसी योग्यता वाले उस सरोवर का प्रदर्शन करने के लिए देवर्षि नारद जी वहां आए। विश्वकर्मा के समान अद्भुत कर्म करने वाले अर्जुन ने वहां बाणों का एक अद्भुत घर बना दिया था, जिनमें बाणों के ही बांस, बाणों से ही खंबे और बाणों की ही छाजन थी। महामना अर्जुन के द्वारा वह बाणमय गृह निर्मित हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, शाबाश अर्जुन, शाबाश। श्री कृष्ण के द्वारा अश्व परिचर्या तथा खा पीट कर हृष्ट पुष्ट हुए अश्वों द्वारा अर्जुन का पुनः शत्रु सेना पर आक्रमण करते हुए जयद्रथ की ओर बढ़ना। संजय कहते हैं, सलीले जनिते तस्मिन् कौन्तेयेन महात्मना निस्तारिते दुषत्ते सैन्ये कृते च सर्वेश्मनि। राजन, जब महामना कुंती कुमार ने वह जल उत्पन्न कर दिया, शत्रुओं की सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया और बाणों का घर बना दिया, तब वहां महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत ही रथ से उतरकर कंक पत्र युक्त बाणों से छत विछत हुए घोड़ों को खोल दिया। यह अदृष्टपूर्व कार्य देखकर सिद्ध चारण तथा सैनिकों के मुख से निकला हुआ महान साधुवाद सब ओर गूंजने लगा। पैदल युद्ध करते हुए कुंती कुमार अर्जुन को समस्त महारथी मिलकर भी न रोक सके। यह अद्भुत सी बात हुई। रथियों के समूह तथा बहुत से हाथी घोड़े सब ओर से उन पर टूट पड़े थे, तो भी उस समय कुंती कुमार अर्जुन को तनिक भी घबराहट नहीं हुई। उनका यह धैर्य और साहस
समस्त पुरुषों से बढ़ चढ़कर था। संपूर्ण भूपाल पांडुनंदन अर्जुन पर बाण समूह की वर्षा कर रहे थे, तो भी शत्रु वीरों का संहार करने वाले इंद्र कुमार महात्मा धर्मात्मा पार्थ तनिक भी व्यथित नहीं हुए। उन पराक्रमी कुंती कुमार ने शत्रुओं के उन बाण समूहों, गदाओं और प्रासों को अपने पास आने पर उसी प्रकार ग्रस लिया जैसे समुद्र सरिताओं को अपने में मिला लेता है। अर्जुन ने अस्त्रों के महान वेग और बाहुबल से समस्त राजाधिराजों के उत्तमोत्तम बाणों को नष्ट कर दिया। महाराज अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण दोनों के उस अत्यंत अद्भुत पराक्रम की समस्त कौरवों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। संसार में इससे बढ़कर और कोई अत्यंत अद्भुत घटना क्या होगी अथवा हुई होगी कि अर्जुन और श्री कृष्ण ने उस भयंकर संग्राम में भी घोड़ों को रथ से खोल दिया। उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों ने हम लोगों में महान भय उत्पन्न कर दिया और युद्ध के मुहाने पर निर्भय और निश्चिंत होकर अपने भयानक तेज का प्रदर्शन किया। भरत नंदन, युद्धस्थल में अर्जुन के बनाए हुए उस बाण निर्मित गृह में भगवान श्री कृष्ण उसी प्रकार मुस्कुराते हुए निर्भय खड़े थे, मानो वे स्त्रियों के बीच में हों। प्रजानाथ, कमल नयन श्री कृष्ण ने आपके संपूर्ण सैनिकों के देखते देखते उद्वेग शून्य होकर उन घोड़ों को टहलाया। घोड़ों की चिकित्सा करने में कुशल श्री कृष्ण ने उनके परिश्रम, थकावट, बमन, कंपन और घाव सारे कष्टों को दूर कर दिया। उन्होंने अपने दोनों हाथों से बाण निकालकर उन घोड़ों को मला और यथोचित रूप से टहलाकर उन्हें पानी पिलाया। श्री कृष्ण ने पानी पिलाकर उन्हें नहलाया, घास और दाने खिलाए तथा जब उसकी सारी थकावट दूर हो गई तब पुनः उस उत्तम रथ में उन्हें बड़ी प्रसन्नता के साथ जोत दिया। तदंतर संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महातेजस्वी श्री कृष्ण उस उत्तम रथ पर अर्जुन सहित आरूढ़ हो वेग से आगे बढ़े। रथियों में श्रेष्ठ अर्जुन के उस रथ को समरांगण में पानी पीकर सुस्ताए हुए घोड़ों से जुता हुआ देख कौरव सेना के श्रेष्ठ वीर फिर उदास हो गए। राजन, टूटे दांत वाले सर्पों के समान लंबी सांस खींचते हुए पृथक पृथक कहने लगे, अहो हमें धिक्कार है। अर्जुन और श्री कृष्ण तो चले गए, आपकी संपूर्ण सेनाएं वह अद्भुत रोमांचकारी व्यापार देखकर अपने साथियों को पुकार कर कहने लगी, वीरों ऐसा नहीं हो सकता, तुम सब लोग शीघ्रता पूर्वक उनका पीछा करो। हम लोग चीखते चिल्लाते तथा रोकने की चेष्टा करते ही रह गए, परंतु कुछ न हो सका। शत्रुओं को संताप देने वाले कवचधारी श्री कृष्ण और अर्जुन हम सब क्षत्रियों के देखते देखते हमारे बल की अवहेलना करके एकमात्र रथ के द्वारा संपूर्ण राजमंडली में अपना पराक्रम दिखाकर उसी प्रकार बेरोक टोक आगे बढ़ गए जैसे बालक खिलौने से खेलता हुआ निकल जाता है। राजन, पूर्व काल में जैसे देवासुर संग्राम में जंभासुर का वध करने की इच्छा वाले इंद्र और भगवान विष्णु दानवों को तिनकों के समान तुच्छ मानते हुए आगे बढ़ गए थे, उसी प्रकार श्री कृष्ण और अर्जुन जयद्रथ को मारने के लिए बड़े वेग से अग्रसर हो रहे हैं। उन दोनों को पुनः आगे बढ़ते देख दूसरे सैनिक बोल उठे, कौरवों, श्री कृष्ण और अर्जुन का वध करने के लिए तुम सब लोग शीघ्र चेष्टा करो। इस रण क्षेत्र में रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण हमारी अवहेलना करके हम सब धनुर्धरों के देखते देखते जयद्रथ की ओर बढ़े जा रहे हैं। राजन, वहां कुछ भूमिपाल समरांगण में श्री कृष्ण और अर्जुन का वह अत्यंत अद्भुत अदृष्ट पूर्व कार्य देखकर आपस में इस प्रकार बातें करने लगे, एकमात्र दुर्योधन के अपराध से राजा धृतराष्ट्र तथा उसकी संपूर्ण सेनाएं भारी विपत्ति में फंस गईं। सारा क्षत्रिय समाज और संपूर्ण पृथ्वी विनाश के द्वार पर जा पहुंची है। इस बात को राजा धृतराष्ट्र नहीं समझ रहे हैं। भारत, इसी प्रकार वहां दूसरे क्षत्रिय निम्नांकित बातें कहते थे। योग्य उपाय को न जानने वाले और मिथ्या दृष्टि रखने वाले राजा धृतराष्ट्र यमलोक में गए हुए सिंधुराज जयद्रथ का जो अर्धदैहिक कृत्य है
उसका संपादन करें। तदंतर पानी पीकर हर्ष और उत्साह में भरे हुए घोड़ों द्वारा पांडु कुमार अर्जुन सिंधुराज जयद्रथ की ओर बड़े वेग से बढ़ने लगे। उस समय सूर्यदेव अस्ताचल के शिखर की ओर ढलते चले जा रहे थे। जैसे क्रोध में भरे हुए यमराज को रोकना असंभव है, उसी प्रकार आगे बढ़ते हुए समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महाबाहु अर्जुन को आपके सैनिक रोक न सके। जैसे सिंह मृगों के झुंडों को खदेड़ता हुआ उन्हें मत डालता है, उसी प्रकार शत्रुओं को संताप देने वाले पांडु कुमार अर्जुन आपकी सेना को खदेड़ खदेड़ कर मारने और मथने लगे। सेना के भीतर घुसते हुए श्री कृष्ण ने तीव्र वेग से अपने घोड़ों को आगे बढ़ाया और बगुलों के समान श्वेत रंग वाले अपने पांचजन्य शंख को बड़े जोर से बजाया। वायु के समान वेगशाली अश्व इतनी तीव्र गति से रथ को लिए हुए भाग रहे थे कि कुंती कुमार अर्जुन द्वारा आगे की ओर फेंके हुए बाण उनके रथ के पीछे गिरते थे। अरे वाह! तत्पश्चात क्रोध में भरे हुए बहुत से नरेशों तथा अन्य क्षत्रियों ने जयद्रथ की वध की इच्छा रखने वाले अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया। सेनाओं के सहसा आक्रमण करने पर पुरुषश्रेष्ठ अर्जुन कुछ ठहर गए। उसी समय उस महासमर में राजा दुर्योधन ने बड़ी उतावली के साथ उनका पीछा किया। हवा लगने से अर्जुन के रथ की पताका फहरा रही थी। उस रथ से मेघ की गर्जना के समान गंभीर ध्वनि हो रही थी और ध्वजा पर बानर वीर हनुमान जी विराजमान थे। उस भयंकर रथ को देखकर संपूर्ण रथी विषादग्रस्त हो गए। उस समय सब ओर इतनी धूल उड़ रही थी कि सूर्यदेव छिप गए। उस रण क्षेत्र में बाणों से पीड़ित हुए सैनिक श्री कृष्ण और अर्जुन की ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकते थे। श्री कृष्ण और अर्जुन को आगे बढ़ा देख कौरव सैनिकों की निराशा तथा दुर्योधन का युद्ध के लिए आना। यहाँ संजय कहते हैं, स्त्रंसन्त इव मज्जानस्तावकानां भयान् नृप तौ दृष्ट्वा समतिक्रांतो वासुदेव धनंजयो। नरेश्वर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को सबको लांग कर आगे बढ़ा हुआ देख भय के कारण आपके सैनिकों में की मज्जा खिसकने लगी। फिर वे लज्जित हुए। समस्त महामनुष्य सैनिक धैर्य और साहस से प्रेरित हो युद्ध के लिए स्थिर चित्त होकर रोष पूर्वक अर्जुन की ओर चले जाने लगे। जो लोग युद्ध में रोष और अमर्ष से भरकर पांडुनंदन अर्जुन के सामने गए, वे समुद्र तक गई हुई नदियों के समान आज तक नहीं लौटे। जैसे नास्तिक पुरुष वेदों से उनकी बताई हुई विधियों से दूर रहते हैं, उसी प्रकार जो अधम मनुष्य थे वे ही अर्जुन के सामने जाकर भी लौट आए। पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए वे नरक में पड़कर अपने पाप का फल भोग रहे होंगे। रथियों की सेना को लांग कर उनके घेरे से मुक्त हुए पुरुष श्रेष्ठ श्री कृष्ण और अर्जुन राहु के मुंह से छूटे हुए सूर्य और चंद्रमा के समान दिखाई दिए। जैसे दो मत्स्य किसी महाजाल को फाड़कर निकल जाने पर क्लेश शून्य हो जाते हैं, उसी प्रकार उस सेना समूह को विदीर्ण करके श्री कृष्ण और अर्जुन क्लेश रहित दिखाई दिए। शस्त्रों से भरे हुए आचार्य द्रोण के दुर्भेद्य सैन्य व्यूह से छुटकारा पाकर भगवान महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन उदित हुए प्रलय काल के सूर्य के समान दृष्टिगोचर हो रहे थे। शत्रुओं को संतप्त करने वाले वे दोनों महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन अग्नि के समान दाहक स्पर्श वाले मगर के मुख से छूटे हुए दो मत्स्यों के समान अस्त्र शस्त्रों की बाधाओं तथा संकटों से मुक्त दिखाई दे रहे थे। जैसे दो मगर समुद्र को क्षुब्ध कर देते हैं, उसी प्रकार उन दोनों ने सारी सेना को व्याकुल कर दिया। आपके सैनिकों तथा पुत्रों ने उस समय द्रोणाचार्य के सैन्य समूह में घुसे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन के संबंध में यह विचार किया था कि ये दोनों द्रोण को नहीं लांग सकेंगे। परंतु महाराज, जब वे दोनों महातेजस्वी वीर द्रोणाचार्य के सैन्य समूह को लांग गए, तब उन्हें देखकर आपके पुत्रों को सिंधुराज के जीवित रहने की आशा नहीं रह गई। राजन, प्रभु, सब लोगों को यह सोचकर कि श्री कृष्ण और अर्जुन द्रोणाचार्य तथा कृतवर्मा के हाथ से नहीं छूट सकेंगे, सिंधुराज के जीवन की आशा प्रबल हो उठी थी। महाराज, शत्रुओं को संताप देने वाले वे दोनों वीर श्री कृष्ण और अर्जुन
लोगों की उस आशा को विफल करके द्रोणाचार्य तथा कृतवर्मा की दुस्तर सेना को लांग गए। दो प्रज्वलित अग्नियों के समान सारी सेना को लांग कर खड़े हुए उन दोनों वीरों को सकुशल देख आपके सैनिकों ने निराश होकर सिंधुराज के जीवन की आशा ही त्याग दी। दूसरों का भय बढ़ाने और स्वयं निर्भय रहने वाले श्री कृष्ण और अर्जुन आपस में जयद्रथ वध के विषय में इस प्रकार बातें करने लगे। यद्यपि धृतराष्ट्र के 6 महारथी पुत्रों ने जयद्रथ को अपने बीच में छिपा रखा है, तथापि यदि वह मेरी आंखों को दिख गया तो मेरे हाथ से जीवित नहीं बच सकेगा। यदि देवताओं सहित साक्षात इंद्र भी समरांगण में इसकी रक्षा करें तो भी हम दोनों इसे अवश्य मार डालेंगे। इस प्रकार दोनों कृष्ण आपस में बात कर रहे थे। सिंधुराज जयद्रथ की खोज करते हुए महाबाहु श्री कृष्ण और अर्जुन ने उस समय जब आपस में उपयुक्त बातें कहीं, तब आपके पुत्र बहुत कोलाहल करने लगे। जैसे मरुभूमि को लांग कर जाते हुए दो प्यासे हाथी पानी पीकर तृप्त एवं संतुष्ट हो गए हों, उसी प्रकार शत्रुओं का दमन करने वाले श्री कृष्ण और अर्जुन भी शत्रु सेना को लांग कर अत्यंत प्रसन्न हुए थे। जैसे व्याघ्र, सिंह और हाथियों से भरे हुए पर्वतों को लांग कर दो व्यापारी प्रसन्न दिखाई देते हों, उसी प्रकार मृत्यु और जरा से रहित श्री कृष्ण और अर्जुन भी उस सेना को लांग कर संतुष्ट दिखते थे। इन दोनों के मुख की कांति वैसी ही थी, ऐसा सभी सैनिक मान रहे थे। विषधर सर्प और प्रज्वलित अग्नि के समान भयंकर द्रोणाचार्य तथा अन्य नरेशों के हाथ से छूटे हुए दो प्रकाशमान सूर्यों के सदृश श्री कृष्ण और अर्जुन को वहां देखकर आपके समस्त सैनिक सब ओर से कोलाहल मचा रहे थे। समुद्र के समान वेगशाली विशाल द्रोण सेना से मुक्त हुए वे दोनों शत्रु दमन वीर श्री कृष्ण और अर्जुन ऐसे प्रसन्न दिखाई देते थे मानो वहां सागर लांग गए हों। द्रोणाचार्य और कृतवर्मा द्वारा सुरक्षित महान अस्त्र समुदाय से छूटकर वे दोनों वीर समरांगण में इंद्र और अग्नि के समान प्रकाशमान दिखाई देते थे। द्रोणाचार्य के तीखे बाणों से श्री कृष्ण और अर्जुन के शरीर छिदे हुए थे और उनसे रक्त की धारा बह रही थी। उस समय वे लाल कनेर से भरे हुए दो पर्वतों के समान सुशोभित होते थे। द्रोणाचार्य जिस सैन्य सरोवर के ग्राहतुल्य जंतु थे, जो शक्ति रूपी विषधर सर्पों से भरा था, लोहे के बाण जिसके भीतर भयंकर मगर का भय उत्पन्न करते थे, बड़े बड़े क्षत्रिय जिसमें जल के समान शोभा पाते थे, धनुष की टंकार तथा जहां मेघ गर्जना के समान सुनाई पड़ती थी, गदा और खड्ग जहां विद्युत के समान चमक रहे थे और द्रोणाचार्य के बाण ही जहां मेघ बनकर बरस रहे थे, उससे मुक्त हुए श्री कृष्ण और अर्जुन राहु से छूटे हुए सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रहे थे। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो वर्षा ऋतु में जल से लबालब भरी हुई बड़े बड़े ग्राहों से व्याप्त समुद्रगामिनी इरावती, रावी, विपाशा, व्यास, विस्तता, झेलम, शतद्रु, शतजल और चंद्रभागा, चनाब, इन पांचों नदियों के साथ छठी सिंधु नदी को श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपनी भुजाओं से तैर कर पार किया हो। इस प्रकार द्रोणाचार्य के अस्त्र बल का निवारण करने के कारण समस्त प्राणी श्री कृष्ण और अर्जुन को लोक विख्यात प्रशस्त गुणयुक्त महाधनुर्धर मानने लगे। जैसे पानी पीने के घाट पर आए हुए रुरु मृग को दबोच लेने की इच्छा से दो व्याघ्र खड़े हों, उसी प्रकार निकटवर्ती जयद्रथ को मार डालने की इच्छा से उनकी ओर देखते हुए वे दोनों वीर खड़े थे। महाराज, उस समय उन दोनों के मुख पर जैसी समुज्जल कांति थी, उसके अनुसार आपके योद्धाओं ने जयद्रथ को मरा हुआ ही माना। एक साथ बैठे हुए लाल नेत्रों वाले महाबाहु श्री कृष्ण और अर्जुन सिंधुराज जयद्रथ को देखकर हर्ष से उल्लसित हो बारंबार गर्जना करने लगे। राजन, हाथों में बागडोर लिए श्री कृष्ण और धनुष धारण किए अर्जुन, इन दोनों की प्रभा सूर्य और अग्नि के समान जान पड़ती थी। जैसे मांस का टुकड़ा देखकर दो बाजों को प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार द्रोणाचार्य की सेना से मुक्त हुए उन दोनों वीरों को अपने पास ही जयद्रथ को देखकर सब प्रकार से हर्ष ही हुआ। अपने समीप ही खड़े हुए से सिंधुराज जयद्रथ को देखकर तत्काल वे दोनों वीर कुपित हो उसी प्रकार सहसा उस पर टूट पड़े।
जैसे दो बाज मांस पर झपट रहे हों। श्री कृष्ण और अर्जुन सारी सेना को लांग कर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यह देखकर आपके पुत्र दुर्योधन ने सिंधुराज की रक्षा के लिए पराक्रम दिखाना आरंभ किया। प्रभु, घोड़ों के संस्कार को जानने वाला राजा दुर्योधन उस समय द्रोणाचार्य के बांधे हुए कवच को धारण करके एकमात्र रथ की सहायता से युद्ध भूमि में गया था। नरेश्वर, महाधनुर्धर श्री कृष्ण और अर्जुन को लांग कर आपका पुत्र कमल नयन श्री कृष्ण के सामने जा पहुंचा। तदंतर आपका पुत्र दुर्योधन जब अर्जुन को भी लांग कर आगे बढ़ गया, तब सारी सेनाओं में हर्षपूर्ण बाजे बजने लगे। दुर्योधन को वहां श्री कृष्ण और अर्जुन के सामने खड़ा देख शंखों की ध्वनि से मिले हुए सिंहनाद के शब्द सब ओर गूंजने लगे। प्रभु, सिंधुराज की रक्षा करने वाले जो अग्नि के समान तेजस्वी वीर थे, वे आपके पुत्र को समरांगण में डटा हुआ देख बड़े प्रसन्न हुए। राजन, सेवकों सहित दुर्योधन सबको लांग कर सामने आ गया। यह देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह समयोचित बात कही। यह देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह समयोचित बात कही। अब क्या बात कही, ये कल हम श्रवण करेंगे। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में दुर्योधन का आगमन विषय 101वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। आज के पारायण को श्री ठाकुर जी के चरण कमल में अर्पित करके यहाँ विश्राम लेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, गोविंद दामोदर माधवेति।